नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 अंक प्राप्त कैसे करते हैं, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और गारंटी के साथ है कि ये सारा पेपर इसी में से आएगा। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हमारे चैनल पर आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उन पे आपको जोर लगाना है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है बच्चों, पर मैं इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ निकालने के लिए आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, 3 एक ही जैसे के क्वेश्चन है। फिर प्रश्नावली 1.1 में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर प्रश्नावली 1.2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी छठा भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं। ठीक है, देख सकते हैं वैसे आप। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 1.3 का, तो इम्पोर्टेंट है ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला और दूसरा। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 में, पहला क्वेश्चन पूरा। ठीक है, और ये दूसरा, और सॉरी ये तीसरा, कि कौन सा प्रमेय है कौन सा परिमेय नहीं है, तो ये 1 नंबर में आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं बहुपद में, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक, बहुपद क्या होता है उसके बेसिक पे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान है, इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, कितने शून्य होंगे। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 2.2 में, ये तो हर बार आता है। ठीक है, 1 और ये 2 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये उदाहरण नंबर 8 कह रहे हैं इसको भाग दीजिए और फिर विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 9 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर प्रश्नावली 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2.4 में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 3, 4 इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाऊँ। चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो टेबल है ना, इस टेबल पे क्वेश्चन हर साल आ जाता है और ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है। जैसे कि प्रश्न नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फिर आपको बताना है तुलना करके कि कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत होगा। ठीक है, तो ये संगत असंगत वाला भी देख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आता है प्रश्न ये तीसरा। उसके बाद ये जो प्रश्न के 5वां है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकता है। और ये 7वां क्वेश्चन, ये ग्राफ खींचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्नावली 3.3 में, दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, छठा वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए थे 2 नंबर में, दूसरा या तीसरा। तीसरे में कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तीसरे में ये जितने भी पार्ट्स हैं ये बार बार कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये सारे पार्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दावा लगाकर मोहर लगा के दे सकता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर 3.4 में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चौथा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3.4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्रश्नावली 3.5 में। उससे पहले ये उदाहरण नंबर 15 इम्पोर्टेंट। 3.5 में आ जाओगे
तो वज्रगुण विधि आपको आनी चाहिए, चौथा पार्ट देख लेना। फिर ये दूसरे का 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके साथ ये जो क्वेश्चन है उनमें से देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा और ये पांचवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़े नंबर में आ सकते हैं। एग्जाम में आने की फुल गारंटी दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन की, फुल गारंटी, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी, हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। प्रश्नावली 3.6 में ये 3 क्वेश्चन है, दूसरे के 3 पार्ट से 1 2 3, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लगभग हर बार 6 नंबर में। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3.6 का ये चौथा पार्ट, ठीक है, और ये छठा पार्ट अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं चौथे चैप्टर में, द्विघात समीकरण, उदाहरण नंबर दूसरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो देख लेना। प्रश्नावली 4.2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, तीसरा चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, तीसरा चौथा पाँच। तो ये जो क्वेश्चन नंबर छठा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर देखना। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर में आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब कई सारे बोर्ड में पूर्ण वर्ग विधि बनानी आती भी है, कई में नहीं भी आती, लेकिन यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बाकी बोर्ड में पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 11 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट, उदाहरण को ज़रूर करना, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 15 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये चारों आप कर लेना, इसमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये पांचवा, चौथा, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधे बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, जो मैंने मार्क कर दिया इनको जरूर देखना, बड़े नंबर में आ सकते हैं। फिर प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला और ये दूसरा ये जरूर करना, और इसमें से जरूर फुल गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5वें में। तो 5वें में आ सकता है प्रश्न संख्या तीसरा और ये दूसरा। ठीक है, और तीसरे में चौथे में देख कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं सर्वांतर समान होगा तो एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5.2 में आ जाओ। 5.2 में क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये जो जितने भी पार्ट्स है ना 1 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सातवां, ये सारे क्वेश्चन शानदार है, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 13वां, ठीक है, 15वां, फिर 17वां। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये 18वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 5.3 में। तो 5.3 में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 13वां इंपॉर्टेंट है, फिर ये 17वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक लट्ठा वाला होगा, ये लट्ठा 19वां इंपॉर्टेंट है, 18वां इंपॉर्टेंट। ये 18वां 19 20 कोई सा भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, 18 19 20 में कोई से भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। चैप्टर नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रमेय हैं मैं बता रहा हूँ, प्रमेय 6.1, 6.6 और 6.8। 6.1 और 6.8 ज़्यादा आते हैं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, बट इन तीनों को प्रूफ आपको आना चाहिए, इनके एग्जाम में प्रूफ आ सकते हैं। और 6.1 से लेकर 6.9 तक सभी प्रमेय को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अच्छे पता होना चाहिए। 6.1 बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसको पूरा करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये प्रमेय 6.1 आपको अच्छे से प्रूफ करना आना चाहिए। 6.2 पे ये सब प्रूफ करना भी मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। प्रश्नावली 6.2 में पहला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रश्न संख्या तीसरा ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय सब देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर ये 7वां अच्छे से आ जाना चाहिए आपको।
प्रश्न नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन कौन सा समरूप है या नहीं है, 1 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चौथा इम्पोर्टेंट है, नवा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 13वां इम्पोर्टेंट है, 14वां, 15वां, 16वां मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रश्नावली 6.4 में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। उसके बावजूद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 7वां और ये 8वां नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ और ये उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसको अच्छे से देखना। आगे बढ़ते हैं 6.5 में कौन सा पाइथागोरस मतलब होगा या नहीं होगा वो देख लेना, 1 नंबर में आ सकता है। चौथा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हवाई जहाज वाला। और उसके साथ साथ ये 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 14वां, 16, 17 ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन 15वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वें चैप्टर में आ जाओ, भुजकोटि क्या होती है पता ही होगा आपको। सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। 7.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसमें से चारों इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, उसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद 7.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और उसके साथ उदाहरण नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और फिर ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में अगर बात करें तो प्रश्न संख्या बेटा चौथा इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9वां इम्पोर्टेंट है और 10वां इम्पोर्टेंट है। छठा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8.2 में। ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। 8.2 में कुछ छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। ये पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये चौथा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। 8वां उदाहरण ज़रूर देख लेना। ये दूसरा क्वेश्चन ये MCQ में आ जाते हैं, कौन सा से उदाहरण नंबर, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये 1 नंबर में आ सकता है ये सब। फिर इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न है 8.3 में से करने से पहले उदाहरण नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। ये सब एक जैसे क्वेश्चन ही है, देखो पहला, दूसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट, छठा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 8.4 में आ जाओ। चौथे का पहला पार्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट, ये तो सारे इम्पोर्टेंट है, हर बार आते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर इम्पोर्टेंट बताना होगा तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में करने के लिए, तीसरा आता है, ठीक है। फिर आता है ये पांचवा आता है, फिर ये छठा एग्ज़ाम ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, 8वां आता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ, इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, उदाहरण की बात करेंगे। फिर आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये पेडेस्टल वाला इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन। फिर 12वां इंपॉर्टेंट है, 14वां इंपॉर्टेंट है, 15वां और 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे ज़्यादा जोर लगाना है 15वां पे, ठीक है, बड़े नंबर में आता है। वृत्त प्रमेय 2.1 का प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, और इन्हीं प्रमेय पर आधारित पूरी प्रश्नावली 2.1 पूरा करना, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। 2.2 भी प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
फिर उदाहरण नंबर ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला, और ये उदाहरण नंबर 3 बड़े नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ 10.2 में सारे ही क्वेश्चन शानदार है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके बाद 11, 12, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रचनाएं में अगर आ जाऊं तो प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन, पहला, तीसरा, छठा। 11.2 में पहला, तीसरा, छठा। 12.1 में उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ ये पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा भी। एनसीईआरटी में ऐसा है ना, कुछ सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी बताना पड़ रहे हैं। फिर 12.2 में आ जाओगे, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन छोटे नंबर में आ सकते हैं, फिर ये सातवां क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, फिर ये 13वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, फिर ये पहला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, आठवां क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, उसके बाद ये आकृति वाला 13वां इम्पॉर्टेंट है, 15वां 16वां इम्पॉर्टेंट है, 16वां। 13वें चैप्टर में आ जाऊँ, 13वें में पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दवा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13.2 में आ जाऊँ तो ये गुलाब जामुन वाला बहुत बार पूछा गया है, छठा, फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 13.3 में पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से हर बार आता है लगभग क्वेश्चन, छठा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आठवां, नवा इम्पॉर्टेंट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अगर एग्जाम में आते तो बड़े नंबर में आएंगे, ठीक है, बड़े नंबर में, 5-6 नंबर में। 13.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पांचवा क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में, ठीक। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप देख सकते हैं। जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैंने सब पढ़ा रखा है, सब सिखा रखा है। 14.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उदाहरण नंबर 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुलक निकालने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाऊँ 14.3 में माध्यिका निकालने के लिए जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, और एक संबंध होता है माध्यम, बहुलक और माध्य में, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्या पता है ये लिखने के लिए आ जाए या फिर इस पर प्रश्न आ जाए। तो 14.3 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ सकता है तोरण निकालने के लिए, 14.4 में 3 ही प्रश्न है, तो मैं कहूँगा बेटा दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना आप अच्छे से। प्रायिकता में बात करेंगे, प्रायिकता में तो आपके पास एक ही प्रश्नावली है, मैं कहूँगा उसको पूरा करो, ठीक है, एक ही प्रश्नावली है, ये सारे प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा इम्पॉर्टेंट है, पांचवा इम्पॉर्टेंट है, आठवां इम्पॉर्टेंट है, सातवां इम्पॉर्टेंट है, 10वां इम्पॉर्टेंट है, फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। 14वां इम्पोर्टेंट है मोस्ट, 15वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 13वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर 20वां भी इम्पोर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद 15.2 में से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर, पूरी किताब का मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया।